अब तक तुम्हें आइडिया समझ आ गया होगा, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये स्टार्टअप शुरू कैसे करेंगे और सबसे पहला क्लाइंट मिलेगा कहाँ से। सच बताऊं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना ऑफिस चाहिए, ना 50 एम्प्लॉय और ना ही करोड़ों की फंडिंग। तुम्हारे पास तीन चीजें होनी चाहिए: एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और प्रॉब्लम सॉल्व करने की थिंकिंग। शुरुआत में तुम कोडिंग के एक्सपर्ट भी नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आज N10, मेक, चैट जीपीटी, जेमिनाई और दूसरे एआई टूल्स की हेल्प से बहुत सारे ऑटोमेशंस बिना स्क्रैच से सॉफ्टवेयर लिख के भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन गलती यही होती है, लोग पहले प्रोडक्ट बना देते हैं और बाद में क्लाइंट ढूंढते हैं। तुम्हें इसका उल्टा करना है, पहले क्लाइंट फिर सॉल्यूशन। सपोज तुम्हारे सिटी में एक हॉस्पिटल है, सीधा जाके उन्हें सॉफ्टवेयर मत बेचना। उनसे सिर्फ एक मीटिंग मांगो और उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछो: सर, आपके हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा टाइम किस प्रोसेस में वेस्ट होता है? बस वही तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। हो सकता है उनकी प्रॉब्लम अपॉइंटमेंट हो सकता है बिलिंग हो सकता है इन्वेंटरी हो या स्टाफ मैनेजमेंट। जिस दिन तुमने उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उस दिन से तुम सॉफ्टवेयर सेलर नहीं, एआई ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बन जाओगे। और ट्रस्ट मी, बिजनेस को सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, उन्हें रिजल्ट चाहिए। अगर तुमने एक हॉस्पिटल के 3 घंटे का डेली वर्क सिर्फ 30 मिनट में कर दिया, तो वो खुद से दूसरे हॉस्पिटल को तुम्हारा नाम बताएंगे और इसी तरह रेफरल से नए क्लाइंट आएंगे। अब बात करते हैं अर्निंग की। मान लो तुमने पहला ऑटोमेशन प्रोजेक्ट 50,000 में किया, दूसरा 1 लाख का, फिर मेंटेनेंस के 20,000 पर मंथ। सिर्फ 10 क्लाइंट भी हो गए तो रिकरिंग इनकम ही लाखों में पहुंच सकती है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम टीम बिल्ड कर सकते हो: एक एआई इंजीनियर, एक ऑटोमेशन एक्सपर्ट, एक सेल्स पर्सन, एक यूआई यूएक्स डिजाइनर। और धीरे धीरे तुम्हारी कंपनी सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, फैक्ट्रीज, होटल्स, स्कूल, बैंक्स और हर इंडस्ट्री को एआई से ऑटोमेट करेगी। और यही इस स्टार्टअप की सबसे पावरफुल पार्ट है। ये बिजनेस सिर्फ एक सिटी तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरे इंडिया और फ्यूचर में दुनिया भर के बिजनेस के लिए काम कर सकता है। लेकिन एक और सवाल बचता है: अगर ये आइडिया इतना पावरफुल है, तो फिर इंडिया में ऐसी कंपनीज अभी तक बहुत कम क्यों है? और अगले 5 साल में एआई की वजह से कौन सा बिजनेस एपिसोड होने वाला है, तो कौन सा बिजनेस एक्सप्लोड होने वाला है, वही हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन: अगर ये आइडिया इतना पावरफुल है, तो हर कोई ये बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा? सिंपल, हर टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन की शुरुआत में सिर्फ कुछ ही लोग उस अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं। जब वेबसाइट का ट्रेंड आया था, जो लोग बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाते हैं उन्होंने करोड़ों कमाए। जब मोबाइल ऐप्स का टाइम आया, ऐप डेवलपमेंट कंपनीज ने मार्केट कैप्चर कर लिया। और आज हम एआई रिवॉल्यूशन के स्टार्टिंग फेज में खड़े हैं। हर बिजनेस एआई यूज करना चाहता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें। हॉस्पिटल ओनर्स डॉक्टर्स होते हैं, एआई एक्सपर्ट्स नहीं। फैक्ट्री ओनर्स मैन्युफैक्चरिंग जानते हैं, ऑटोमेशन नहीं। स्कूल और कॉलेज ओनर्स एजुकेशन जानते हैं, एआई नहीं। यही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। तुम एआई सॉफ्टवेयर बेचने नहीं जाओगे, तुम उनके बिजनेस को फ्यूचर रेडी बनाओगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज तुम जो सोल्यूशन एक हॉस्पिटल के लिए बनाओगे, कल वही सोल्यूशन 100 और हॉस्पिटल को दे सकते हो। पहले सर्विस, फिर प्रोडक्ट और फाइनली अपना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म। यही स्ट्रैटेजी बहुत सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स ने फॉलो की थी और इसी वजह से उन्होंने लाखों नहीं, करोड़ों और फिर बिलियंस की कंपनी बिल्ड की। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना: एआई खुद बिजनेस नहीं है, बिजनेस है किसी और की प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर तुम किसी कंपनी का टाइम बचा सकते हो, उसका पैसा बचा सकते हो, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, तो कंपनीज तुम्हें खुद हायर करेगी। और शायद आज से 5 साल बाद, जब इंडिया की हजारों कंपनीज एआई अडॉप्ट कर चुकी होगी, तब लोग सिर्फ एआई टूल्स को याद नहीं रखेंगे, वो उन कंपनीज को याद रखेंगे जिन्होंने इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और हो सकता है उनमें से एक कंपनी तुम्हारी हो। रियल लाइफ स्टार्टअप आइडियाज देखने हैं जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि फ्यूचर बिजनेस बन सकती है। तो प्रॉब्लम टू स्टार्टअप को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आइडियाज नहीं देते, हम प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।